अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मेहर मोहम्मद इकबाल। आज हम मौजूद हैं क़ायद-ए-आज़म प्रेस क्लब में और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शेख ज़ियाउल हक़ साहब। और ये सऊदी अरब में 23 साल मुकीम रहे हैं। उधर से अभी आए हैं अपने पाकिस्तान। उन्होंने अपने भाई को कारोबार के लिए इतना बहुत सारा पैसा दिया हुआ था, जो भाई इसका समाज दुश्मन बन गया और SHO थाना टाउनशिप इनका दुश्मन बना हुआ है। आए सुनते हैं कि क्या इनके ऊपर FIR हुई हैं, क्या मसले मसाइल दरपेश हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम शेख ज़िया है और मैं 23 साल सऊदीया में रहा हूँ। एक वर्कशॉप मेरी वहाँ पर थी, मैं मोटर मैकेनिक के से काम करता रहा हूँ। और मैं जब वापस आया भाई से अपने पैसों की डिमांड की तो उसने मुझे मेरे साथ नाजायज़ ज़्यादतियाँ की, झूठे पर्चे करवाए हैं। फर्स्ट पर्चा वो रात को आया है, क्योंकि गाड़ी की दूसरी चाबी उसके पास थी, एक करोला की, तो वो रात को आया, शराब की बोतल रखी है। रखने के बाद सुबह एक पुलिस का डाला आता है मेरे घर और मुझे पुलिस वाला यहाँ से पकड़ता है और मुझे कहता है गाड़ी खोल। मैं गाड़ी खोलता हूँ, देखता हूँ तो अंदर शराब मिलती है। तो पुलिस वाला जो अकबर ASI साहब हैं, ठीक है, वो मुझे पकड़ के उधर बंद कर देते हैं और मेरे पे नजायज़ पर्चा, शराब बेचने और पीने का पर्चा मेरे पे नजायज़ दे दिया जाता है। हालांकि मैं घर से वो मेरे से उठाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये पर्चे में लिखा कि ये सड़क पे खड़ा था, शराब बेचते हुए पकड़ा गया। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ घरेलू फैमिलीज के मेंबर थे, वो बीच में पड़ गए कि इस तरह लड़ाई झगड़ा और इस तरह पर्चों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगेंस्ट फिर सब ने ये कहा कि इसको कुछ टाइम दिया जाए, ये पैसे आपके वापस करेगा। हमारा टाइम हो गया 6 मंथ का। 6 मंथ के बाद अब मैंने फिर ये पिछले 10 दिन पहले इससे डिमांड की पैसों की कि 6 मंथ ख़त्म हो गए हैं, तो आप मेरी जो रकम है वो मुझे वापस कर दें। मैंने रिक्वेस्ट की भाई से, तो उसने अगेंस्ट मुझे फिर धमकियाँ दे दी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरा भाई पेशेवराना मुजरिम रहा है, ठीक है, नजायज़ असला फरोश भी है, सेल करता रहा है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट किलर भी रहा है, पैसे लेके बंदे भी मरवाता रहा है, ठीक है। और उसके ख़िलाफ़ बहुत ही गलत दहशतगर्दी के 780 392 डकैतियों के पर्चे बहुत ज़्यादा उसके पास हैं। तो मैं उसको गुस्से में था। मैंने कहा चलो मैं वालदा के पास आ रहा हूँ, तो आप जौन सा है ना, मैं वालदा को बताऊंगा सारी बात। आप मुझे फिर धमकियां दे रहे हैं, मेरे से ज़्यादती कर रहे हैं। मैं वालदा की तरफ गया हूँ, वालदा के घर, वालदा के पास बैठा था। ये मेरा छोटा भाई और उसकी बीवी बाहर से आए हैं और मुझे उन्होंने आवाज़ दी है कि भाई ज़रा बात सुनना बाहर से। मैं बाहर निकला हूँ, मैंने देखा है कि बाहर पुलिस खड़ी है। पुलिस मुझे पकड़ती है, पकड़ के मुझे थाने ले जाती है। मेरे पास मेरा अपना लाइसेंसी पिस्टल, लाइसेंस परमिट, ठीक है, जो नादरा से प्रूफ था। मेरे साथ वाइपन लगा, क्योंकि रात के 2:30 बजे पे थे। मैं जब भी कहीं बारात के टाइम बाहर जाता हूँ, जस्ट सेफ्टी, अपने ये बच्चों की सेफ्टी, कहीं बच्चों के साथ जाऊँ तो मैंने एक सेफ्टी, एक पिस्टल, एक कानूनी तरीके से हर लिहाज से मैंने अपनी प्रूफ के साथ मैंने रखा होता है। तो उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, पुलिस के साथ मिलकर एक मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई 13-20 का पर्चा दे दिया नाजायज़। और लिखा यहाँ पर कि ये पर्चे में लिखा गया कि ये सड़क से हमें ये बंदा मिला है, मशकूक लगा, तो हमने इसको रोक के इसके हमसे नजायज़ पिस्टल पकड़ा बगैर नंबरी। हालांकि वो नंबरी था। लाइसेंस परमिट मैंने SHO को दिया है। मेरा भाई क्योंकि क्रिमिनल रह चुका है, उसके ताल्लुकात तो पुलिस वालों के साथ थे और पहले ही इनकी मीटिंग हुई थी कि भाई को गुस्सा मैं गर्म कर दिया, वो मेरे घर आएगा वालदा को शिकायत लगाने। इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और पुलिस वालों से मिल के मेरे ख़िलाफ़ फिर एक दूसरा पर्चा दे दिया, जो मेरा भाई मुझे पहले कह चुका है कि मैं आपको क्रिमिनल साबित करूंगा नजायज़ पर्चे करवा के, और वो इस चीज़ में कामयाब हो गया। SHO साहब ने मुझे, मैंने उनको लाइसेंस परमिट सब कुछ दिया। SHO साहब ने मुझे थर्ड करने के लिए, क्योंकि वो मिले हुए थे मेरे भाई के साथ, उन्होंने मुझे ना भी कहा कि ये SI को कहा कि यार 392 दे पर्चा देते, और जो डकैत फड़े ना परसों, इन्होंने भी ना भी इन्हों भी दे 392 का पर्चा। मैं कहा सर मैं मक्के में रहा हूँ, सऊदीया में रहा हूँ सर, खौफ खुदा रखें, आप मेरे से ज़्यादा ना करें, मेरे से छोटे छोटे बच्चे हैं। अगेंस्ट उसने ना भी अच्छा तेरा कर लेना, नाल ना 440 का भी पर्चा दे। मैंने उसको कहा सर 440 क्या होता है, 392 क्या होता है। मैंने कभी पुलिस थाने की शक्ल नहीं देखी। मैं 23 साल बाद आया हूँ, मैं कभी हवालात में या थाने की शक्ल पास से भी नहीं कभी मैंने गौर किया कि कोई पुलिस थाना है। एक शरीफाना ज़िंदगी गुजारी, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। कहना तेन पता लग जाएगा, तू बड़ा बोलता पिया ना, खौफ खुदा ते है, या तेन हुणी नंगा करके तेन लित्र मारते हैं तेन, ठीक है। मैंने कहा सर जो करेंगे आप खुदा से पाएंगे। ये बात कहने पे उसने ASI सुहेल को कहा कि आप इसको उधर हवालात में बंद कर दें। वो जब मुझे बंद कर रहा था, मुंशी के पास ले गया। मुंशी ने मुझे बताया कि SHO को तेरे भाई ने 50,000 रुपया दिया, अगर तुम SHO को ₹1,00,000 दोगे तो तुम्हारी अभी जान छुड़वा दूंगा मैं। मैंने उसको कहा कि मेरे पास लाइसेंस है, परमिट है, जो पुलिस जो मुझे वहाँ से मेरी वालदा के घर से
पाउच में लगा हुआ था, मैंने ओपन नहीं किया, किसी की तरफ मैंने वाइपर नहीं निकाला। मेरे साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है, आप क्यों मेरे पास इस तरह ज्यादती कर रहे हैं। तो उसने कहा तेनू ना साड़ी समझ नहीं आ रही, तू पुत्र हो जाएगा 2 साल अंदर। मैं कहा सर ना करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी, मुझे हवालात में बंद कर दिया। और सुबह मुझे पता लगा कि मेरे पे 13-20 जायज़ पिस्टल और फायरिंग का पर्चा दे दिया। तो मैं बड़ा डिसहार्ड हुआ। फिर मुझे इन्होंने सुबह पेश करना था, सुबह पेश करने के बजाय इन्होंने 2 दिन बाद मुझे पेश किया। और इन्वेस्टिगेशन अफसर जो अदालत में लेके जाते हैं वो आया मेरे से, उसने मेरे से 10,000 रुपये की डिमांड की। आप 10,000 दो, मैं आपको वकील भी करवा दूंगा, आपकी यहाँ से ज़मानत भी करवा देता हूँ। 10,000 रुपये मैंने उसको दिया। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो फिर मेरे मोबाइल पर हर चीज़ें जो उसके पास थी, सुहेल एसआई के पास, उसके पास गया, उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे लाइसेंस परमिट और ये चीज़ें मेरी वापस कर दो। और उसने मोबाइल और बाकी चीज़ें वापस कर दी। लेकिन वो खुद डर गया था कि ये इसके ऊपर हमने नाजायज़ पर्चा दिया है तो ये हमारे पर कोई ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करवा दे। तो वो मुझे नहीं दे रहा था अगेंस्ट। मुझे फिर एक भाई ने मशवरा दिया कि आप इनको भी ना कोई पैसों की ऑफ़र करो। मैंने फिर सुहेल एसआई को, फिर मैं गया, उससे बात की, मैंने कहा कोई पैसे ले लो यार, मेरी जान छोड़ो, मैं शरीफ आदमी, मैंने किसी के ख़िलाफ़ क्या दरख्वास्त देनी है, ठीक है, मैं क्या कार्रवाई कर सकता हूँ। तो फिर वो एग्री हुआ, उसने मेरे से 10,000 रुपया कहा, आप मुझे 10,000 रुपये दे दें, आपका लाइसेंस परमिट और पिस्टल मैं वापस कर दूँगा, ठीक है। और मुझे 6 दिन वो जलील उसने किया। और 6 दिन के बाद फिर पैसे पूसे दे के मैंने वेपन और लाइसेंस और परमिट मुझे उसने वापस कर दिया, पहले नहीं दे रहा था। और अगली बात, उसने 10,000 रुपये जब लिया, उसने कहा कि मैं एक गैर कानूनी वेपन बाहर से ख़रीद के, क्योंकि पर्चा हुआ है बगैर नंबरी का, वो पिस्टल ख़रीद के वो मैं खाते में डाल दूंगा, जमा करवा दूंगा और आपका जो लाइसेंस परमिट और पिस्टल वापस कर दूंगा। मुझे पैसे देने का सुहेल को ये बेनिफिट मिला कि उसकी मैंने सारी कॉलें उसकी रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन ऊपर थे उनकी कॉलें मैंने रिकॉर्डिंग की हुई हैं, उसमें वो मान रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बहरहाल ये सब जो सा है, अब मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, वो भाई की तरफ से भी मैं परेशान हूँ। उसके बाद पुलिस वाले भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, ठीक है। मुझे खबरें मिल रही हैं कि अभी कोई और पर्चा दे के रेड करेंगे, रात को मुझे उठा लेंगे। तो मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरे साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं। मुझे इमरान खान साहब से जौन सी है बड़ी मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरा साथ दिया जाए, मेरी सुनी जाए, ठीक है। मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने एप्लीकेशन दी है आईजी पंजाब को दी है, उधर मुझे एसएसपी उस्मान बाजवा साहब मिले थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा बेटा जिन्होंने आपके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, बेशक पुलिस वाले हैं या आपके भाई हैं, आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। मैंने सीसीपी लाहौर भी दरख्वास्त दे दी है, ठीक है। लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, किसी ने मुझे कॉल करके नहीं पूछा कि भाई आपके साथ क्या ज़्यादती हुई है, पुलिस वालों ने क्या ज़्यादतियाँ की हैं। तो मैं सब अफसरान से और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी मदद की जाए, ठीक है। मेरे जो भी ये मामला इन लोगों ने ख़राब किए हैं, झूठे पर्चे करवाए हैं, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए। और जो इस तरह के नाजायज़ पुलिस वाले हैं उनको वर्दियाँ उतरवा के उनको एक सबक मिलना चाहिए कि किसी भी शरीफ आदमी को मुजरिम साबित नहीं करना चाहिए, इंसाफ के साथ चलना चाहिए, ठीक है। मैं तो फिर काबिल हसीयत हूँ। कुछ लोग किसी के बाप ऐसा भी है जो सुबह कमाता है और शाम को अपने बीवी बच्चों का पूरा करता है। अगर वो बंदा नाजायज़ अंदर हो जाए तो उसके बीवी क्या करेगी, उसके बच्चे क्या करेंगे, ठीक है। आप बिलीव कर सकते हैं कि मेरे अपने ज़ाती 3 घर हैं, उनका रेंट आ रहा है और 50 लाख रुपए का हाई रूफ ग्रैंड कैबिन मैंने परचेज़ किया हुआ है, टूरिस्ट पे मैंने लगाया हुआ है, और मैं शराब बेचूँगा, ठीक है। तो ये जो सब मामला है, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ चाहता हूँ और कुछ नहीं। जी नाज़रीन, आपने इनकी ज़बानी सुना। शेख ज़िया उल हक़ साहब थे जो आपने ज़बानी सुना रहे थे सादा किस्सा, भाई दुश्मन, SHO थाना टाउनशिप दुश्मन, समाज नासर दुश्मन, ये अपनी दास्तान सुना रहे थे अभी। और ये अल्लाह हकाम से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। क़ायद-ए-आज़म प्रेस क्लब लाहौर।